दफा का जिक्र है कि परस्तान में एक महल था। इस महल में एक बुलंद मीनार था, जहाँ हर साल कुछ खास परियों को बुलाया जाता था। वहाँ जाकर इन्हें कोई काम दिया जाता। परस्तान की एक पिक्सी नाम की परी ने भी अप्लाई किया था। इसका भी लिस्ट में नाम आ गया। इंटरव्यू के दिन पिक्सी आराम से उठी, अपने बाल बनाए जूते पहने और महल की तरफ रवाना हो गई। जब वो महल पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ी कुर्सी पर सुल्ताना परी बैठी थी। इसके हाथ में एक चमकती हुई किताब थी। सुल्ताना परी ने किताब खोली और कहा, पिक्सी, आज तुम्हारा ये काम है कि तुम जमीन पर जाओ और उन लोगों की मदद करो जिनको तुम्हारी जरूरत है। पिक्सी ने सवाल किया, मैं ये काम अकेली कैसे करूंगी? सुल्ताना परी मुस्कुराया और कहा, तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हारे वर्कर्स तुम्हारे साथ होंगे। सबसे पहले एक कुत्ता आया, उसने कहा, मैं भगी बनाऊंगा फूलों वाली। जब तुम जमीन पर जाओगी मैं उसे तैयार रखूंगा। फिर 2 घोड़े अंदर आए, जिनका रंग सफेद था। बोले, हम बगी खींचेंगे, जितनी दूर तुम्हें जाना होगा ले जाएंगे। फिर छोटी छोटी रंग बिरंगी तितलियां आई और पिक्सी के गर्द घूमने लगे जैसे इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उड़ती हुई चिड़िया अंदर आई और बोली, हम तुम्हें मुसीबत में फंसे लोगों तक ले जाएंगी। पिक्सी ये सब देखकर खुश हो गई। सुल्ताना परी ने कहा कि एक बात याद रखना, तुम्हारा काम ये नहीं कि सबको खुश रखो, तुम्हारा काम है जहाँ कोई मुश्किल में हो वहाँ पहुँचो। पिक्सी खुशी खुशी अपनी टीम के साथ महल से बाहर आई और अपनी बगी की तरफ बढ़ने लगी। पिक्सी बगी के ऊपर सवार हो गई। देखते ही देखते घोड़े बगी के आगे लग गए और कुत्ता आगे बैठकर बगी चलाने लगा। चिड़िया बगी को रास्ता दिखा रही थी और तितलियां बगी के साथ साथ उड़ रही थीं। ये सारा मंजर पिक्सी को जादुई और खूबसूरत लग रहा था। अचानक चिड़िया जोर जोर से चहचहाने लगे। पिक्सी को कुछ अजीब लगा। कुत्ते ने एक तरफ इशारा किया और बोला, नीचे देखो, वो गांव कुछ अजीब लग रहा है। पिक्सी ने नीचे देखा, गांव के ऊपर आसमान काला हो चुका था, जैसे किसी ने आसमान बंद कर दिया हो। कुत्ता बोला, ये कोई पुराना और खतरनाक जादू है। पिक्सी ने जादुई गोला फेंका, एक जादुई पोर्टल खुल गया और बगी जमीन पर उतर गई। जब पिक्सी गांव में उतरी, हवा बोझल थी, परिंदे खामोश थे और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पिक्सी ने चारों तरफ देखा, गांव के गर्द एक मजबूत बेल लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने पूरे गांव को जकड़ा हुआ हो। बेल के दरमियान में ऊंचाई पर काला छोटा सा डरावना किला बना हुआ था। कुत्ता बोला, ये बेल आम बेल नहीं है, उसे राक्षस ने बनाया है और वो इस किले में बैठकर सब पर नजर रखता है। पिक्सी ने जादुई गोले को हाथ में लिया, हमें ऊपर जाना होगा, लेकिन अगर राक्षस को पता चला तो वो नीचे आ जाएगा। चिड़िया उड़कर ऊपर गई और जोर जोर से आवाजें निकाली। एकदम से जमीन हिली, राक्षस नीचे आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो परी? ये गांव अब मेरा है। परी पीछे हटी, कुत्ता रस्सी लिए इसके साथ खड़ा हो गया। दूसरी तरफ घोड़े भी आ गए, तितलियां और चिड़िया जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। पिक्सी बोली, हम तुम्हें रोकने आए हैं, ये गांव तुम्हारा नहीं, इन लोगों का है जो यहाँ रहते हैं। अचानक पिक्सी की टीम हरकत में आई। कुत्ता रस्सी लेकर बेल के गर्द लपेटने लगा और बेल को बांध दिया। चिड़िया राक्षस की आंखों के आगे घूमने लगे ताकि वो परी को ना देख सके। घोड़े रस्सियों को खींचने लगे और दूर ले गए। पिक्सी ने मौका देखते ही जादुई गोला फेंका, जो सीधा राक्षस के दिल पर लगा। राक्षस वहीं खत्म हो गया। कुत्ते और घोड़ों ने मिलकर बेल को जड़ से उखाड़ दिया। गांव के घरों के दरवाजे खुलने लगे। बच्चे दौड़कर पिक्सी के पास आए। एक बूढ़ी औरत आई और बोली, हमें लगता था कोई हमें जरूर बचाने आएगा। पिक्सी बोली, ये मैंने अकेले नहीं किया, मेरी टीम भी मेरे साथ थी।
गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।